नमस्कार मैं लेखराम नारे हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बताने वाला हूँ मकान संपत्ति से आय में से ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23 बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन यहाँ करके बता दिया हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 23 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 में बता देता हूँ। एग्जाम्पल 23 है, मिस्टर एक्स एक मकान का आगरा में स्वामी है। मिस्टर एक्स एक मकान का आगरा में स्वामी है। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसका विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, आप बुक निकाल लीजिए, मैं देख पढ़ रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा साथ में देखिएगा। उसके बाद पहला है वास्तविक प्राप्त किराया कितने का, 4500 रुपए का। उसके बाद है नगर पालिका मूल्य कितने का, 4200 रुपए का। कुल नगर पालिका कर कितने का है, 623 का है, सॉरी 630 का है। उसके बाद है मिस्टर एक्स द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर। मिस्टर एक्स द्वारा, एक्स मतलब कौन है, स्वामी, मकान का मालिक कौन है, एक्स है, तो एक्स द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर कितने का, ये आपका 420 रुपए का। किराएदार द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर कितने का, 210 का। मकान के नवीनीकरण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज कितने का, 150 रुपए का। उसके बाद 7वां नंबर पर बोला कर निर्धारण वर्ष 2018-19 में स्वीकृत न वसूल हुआ किराया गत वर्ष में वसूल हो गया। मतलब 2018 और 19 का किराया हमको इस साल मिल गया। ठीक है, तो उसका भी लेखा कर देंगे कितने का, 2000 का। उसके बाद बोला जा रहा है कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए मिस्टर एक्स की मकान संपत्ति शीर्षक की आय निकालिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ये बता देता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे रखा है, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक प्राप्त किराया है, नगर पालिका मूल्य है, ठीक है, और इसका कुछ और दिया है, नगर पालिका कर, ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन तो पहले सीधा सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे मकान संपत्ति से आय की गणना। यहाँ पे लिख देंगे मकान संपत्ति से आय की गणना, जो मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष, यहाँ तक है। अब उसके बाद आएगा विवरण राशि, क्लियर। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है, सकल वार्षिक मूल्य आता है। सबसे पहले क्या आता है, सकल वार्षिक मूल्य हमको लिखना होता है, लेना रहता है। तो सकल वार्षिक मूल्य कैसे आता है, तो सकल वार्षिक मूल्य आता है वास्तविक प्राप्त किराया, नगर पालिका मूल्य और उसके बाद उचित किराया मूल्य। ये तीनों में जो सबसे ज्यादा होता है वही आपका बनता है सकल वार्षिक मूल्य। ठीक है जी, तो ये तीनों में सबसे पहले दिया आपका वास्तविक प्राप्त किराया, नगर पालिका मूल्य और उचित प्राप्त किराया। ये तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, आपका सकल वार्षिक मूल्य। तो यहाँ पे 4500 जो आपका वास्तविक प्राप्त किराया है वो सबसे अधिक है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, सकल वार्षिक मूल्य बन जाएगा। क्लियर, तो सकल वार्षिक मूल्य हमारा 4500 हो जाएगा। अब उसके बाद इसी 4500 में हम माइनस करेंगे मकान खाली, तो मकान इसमें खाली है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देश। उसका फिर से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे नगर पालिका कर, तो इसमें नगर पालिका कर जो दिया है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर देंगे नगर पालिका कर कितने का, 420 का। अब उसके बाद 4500 में इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास कितना, 4080 रुपए। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 4080 रुपए बचेगा। इसको क्या कहेंगे, शुद्ध वार्षिक मूल्य कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वार्षिक मूल्य निकल जाएगा। अब उसके बाद इसी शुद्ध वार्षिक मूल्य में फिर से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्वीकृत कटौती के रूप में। तो स्वीकृत कटौती जब हम देते हैं तो सबसे पहले क्या कटौती देते हैं, मानक कटौती देते हैं। सबसे पहले क्या कटौती देंगे, मानक कटौती। जो आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य आएगा ना 4080, इसी का 30% देना है। हमेशा कितना परसेंट देना है, 30%। जो भी शुद्ध वार्षिक मूल्य आएगा उसी का 30% मानक कटौती चला जाएगा, तो इसका 30% मानक कटौती देंगे कितने का, 1224 रुपए, ये दे देंगे। अब इसके बाद दूसरा आता है ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज आपको बुक में निकाल करके दिया है, तो बुक में निकाल करके दिया ऋण पर ब्याज, उसको उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे कितना, 150 रुपए। ठीक, तो यहाँ पे हम 4080 में इसको और इसको माइनस करेंगे तो कितना है हमारे पास, 2706 रुपए। कितना आ जाएगा, 2706। ये क्या कहलाएगा, मकान संपत्ति से आय कहलाएंगे। क्लियर है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में एक और बात को बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका नगर पालिका कर है, ठीक है, तो नगर पालिका कर आपके बुक में 3 दिया है। एक दिया है कुल नगर पालिका कर, दूसरा दिया है किराएदार द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर, तीसरा दिया है आपका स्वामी द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर। तो स्वामी द्वारा मतलब स्वामी कौन है, आपका एक्स है, मतलब एक्स
बना हुआ मैं बताया हूं, पहले वीडियो पर बताया था। नगर पालिका कर केवल मालिक बस का ही लेता है, स्वामी बस का ही लेता है। किराएदार नगर पालिका कर चुकाएगा, उसको छोड़ देना, उसका लेखा नहीं करना है। कुल नगर पालिका कर का भी लेखा करना ही नहीं है। तो बचा कौन सा? स्वामी द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर। तो स्वामी द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर, उसी नगर पालिका कर को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कितने का? 420 का। स्वामी द्वारा नगर पालिका कर चुकाया जाता है, उसी को लिखा जाता है। स्वामी का नगर पालिका कर ही आते हैं। किराएदार नगर पालिका कर पटाते हैं, उसका लेखा नहीं करते हैं। कुल नगर पालिका कर का लेखा नहीं करना है। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे आया 420। ठीक है, तो मैं पुनः आगे बढ़ूं तो ऐसा आपको इसमें दो इसको घटाए कितना है? 4080 आया। उसके बाद इसमें मानक कटौती हमने इसी का 30% कितना आएगा? 1224। उसके बाद हम क्या किए? ऋण पर ब्याज है, ऋण पर ब्याज निकालने का बुक में दिया है, तो ये आया तुम्हारा 150। अब ये तुम्हारा 4080 में दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2706 रुपए। ये क्या कहलाएगा? मकान संपत्ति से आय। क्लियर? अब उसके बाद इस क्वेश्चन में गत वर्ष मतलब हमको शायद 17 18 19 से है, 18-19 हमको गत वर्ष का किराया अभी प्राप्त हुआ है। पिछले 3-4 साल पुराना किराया हमको इसी वर्ष प्राप्त हुआ है, तो उसका भी एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे आप लिखेंगे सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। मकान संपत्ति से आय का निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए विवरण राशि। सबसे पहले क्या आता है? सकल वार्षिक मूल्य। तो गत वर्ष हमको केवल किराया प्राप्त हुआ है, केवल और केवल 2000 रुपए का किराया ही बस मिला है जी। गत वर्ष का हमको 2000 रुपए बस का किराया मिला है। इसमें आपका जैसे हमको सकल वार्षिक मूल्य लेना, उसका नियम बताया हूं मैं। सकल वार्षिक मूल्य लेने का नियम क्या है? उसमें आपका वास्तविक प्राप्त किराया, नगर पालिका मूल्य, उचित किराया मूल्य, ये तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका क्या कहलाएंगे? सकल वार्षिक मूल्य कहलाएंगे। तो गत वर्ष वाले में क्या क्या दिया है? सबसे पहले वास्तविक प्राप्त किराया दिया, गत वर्ष का किराया प्राप्त हुआ 2000 वो दिया है। उसके बाद इसमें नगर पालिका मूल्य दिया है क्या? नहीं दिया है। उसके बाद उचित किराया मूल्य दिया क्या? नहीं है। तो केवल एक ही दिया है, तो एक ही को उठा करके रख देना है। मतलब गत वर्ष का जो भी किराया मिलेगा उसको उठा करके यहाँ पे रख देना है। गत वर्ष का जितना भी रहेगा उठा के रखना है। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे, लेस कर देंगे मकान खाली। गत वर्ष में मकान खाली का डाटा दिया क्या? नहीं दिया, क्या हो जाएगा? डेज। उसके बाद नगर पालिका कर, गत वर्ष का नगर पालिका कर दिया क्या? नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? डेज। नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? डेज। अब 2000 का 2000, ये जो 2000 आया उसको क्या कहेंगे? शुद्ध वार्षिक मूल्य कहेंगे। ठीक है, अब इसी शुद्ध वार्षिक मूल्य में फिर से क्या लेस करेंगे? स्वीकृत कटौती, मतलब स्वीकृत कटौती दे देंगे। तो स्वीकृत कटौती में सबसे पहले क्या कटौती देते हैं? मानक कटौती देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मानक कटौती देंगे। तो मानक कटौती देंगे तो जो 2000 आया उसका कितना परसेंट देंगे? 30%। 2000 मतलब जो शुद्ध वार्षिक मूल्य उसका कितना परसेंट देंगे? 30%, तो आएगा 600। अब इसके बाद दूसरा आएगा ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज आएगा, तो ऋण पर ब्याज इसमें दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डेस हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गत वर्ष में कितना ब्याज है उसका डाटा दिया क्या? नहीं दिया है। इसमें दिया था क्योंकि चालू वर्ष का, लेकिन गत वर्ष उसमें दिया क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2000 में 600 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 1400। यह क्या कहलाएगा? मकान संपत्ति से आय हो गया। अब हमारे पास दो प्रकार का मकान संपत्ति से आय हो गया, एक चालू वर्ष का और एक गत वर्ष का। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कर योग्य आय बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ, मकान संपत्ति से कर योग्य आय कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए। ठीक, विवरण राशि, ये आ जाएगा आपका विवरण और ये आ जाएगा आपका राशि। क्लियर है जी? अब उसके बाद आएगा सबसे पहले मकान संपत्ति से आय, ऐसा हेड डाल देना। अब उसके बाद सबसे पहले हमको मकान संपत्ति से आय हुआ, तो किस वर्ष का आय हुआ है? चालू वर्ष। देखो मकान संपत्ति से आय, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चालू वर्ष में कितने का है? 2706, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2706 रुपए। ठीक, अब उसके बाद फिर से मकान संपत्ति से आय, ये देखो मकान संपत्ति से किस वर्ष का? गत वर्ष का। तो यहाँ पे लिख देंगे गत वर्ष का कितना है? ये देखो 1400, तो यहाँ पे लिख देंगे 1400। अब ये 2706, ये देखो ये 2706 यहाँ पे आया और ये गत वर्ष का आपका 1400 ये आ गया। दोनों को जोड़े कितना बना आपका? 4106 रुपए। ये क्या कहलाएगा? मकान संपत्ति से कर योग्य आय। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सवाल तो हो गया। ठीक है, तो ये यहीं तक है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये देख लो वीडियो में, है ना? आप इसको क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम्पल 23 का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो ठीक है, हम ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रतिदिन का ऐसी वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।